आज हम बात करेंगे CTI अर्थात CITS के बारे में। जो ये कोर्स है होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ काम आता है। ये जो कोर्स है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाया जाता है। इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग आगे बढ़ाता है और जो निम्मी है इसकी स्टेट बॉडी है जो इसके एग्ज़ाम हुआ, बुक्स हुई, उसका मटेरियल जो है वो रेडी करते हैं। तो जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग CITS 2020, ये इसका प्रॉस्पेक्ट है। अभी इसके जो एडमिशन का प्रोसेस है, दाखला है जो इसका, वो अभी चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट हैं वो हम सारी डिटेल में बात करेंगे। जो ये कोर्स है जैसे कि मैंने बताया आपको DGT के द्वारा चलाया जा रहा है और ये कोर्स के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो देना पड़ता है। वो nimmi.online.admission.in या nimmi.gov.in या dgt.gov.in पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है भी इसमें सिलेबस क्या आएगा। जो इसका सिलेबस है 75% जो आएंगे आपके ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे और 25% आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, पजलिंग वगैरह। अब आती है फ़ीस की बारी भी। इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। जनरल कैंडिडेट और अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट जो हैं वो 500 रुपया और 300 रुपया SC ST और फिजिकल हैंडीकैप की जो फ़ीस है वो ये लगती है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा ये फ़ीस भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो CTI या CITS दोनों सेम हैं, एक ही है। तो इसके करने के लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ये है कि कम से कम आपके पास ट्रेड का एक सर्टिफिकेट हो। मान लो आपने फिटर में CTI करनी है तो आपके पास NCVT से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या बीटेक को। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं 26 जो हैं 26 जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके नाम हैं। तो आप इनमें से कहीं भी आप एग्ज़ाम देने के लिए एक चूज़ कर सकते हो। तो एक ये फुल फॉर्म है, जैसे कई बच्चों को नहीं मालूम होता AICET क्या होता है, CITS क्या होता है, ITOT क्या है, इनके बारे में जानकारी है तो आप इनको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी आगे। अब आ जाता है अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, आपका मेरिट अच्छा बनता है तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ़ीस क्या भरनी होगी। अभी है गवर्नमेंट डिप्यूटेड लिखा है पहला कॉलम, तो ये कॉलम है सरकारी मुलाजमों के लिए और बाकी प्राइवेट, जर्नल, प्राइवेट, SC ST ये हैं आम बच्चों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर। तो इसके अनुसार जो फ़ीस है आपने 1 साल की भरनी है। सरकारी फ़ीस बहुत कम होती है। तो अभी जो ये स्लाइड है इसमें है रोस्टर है, ये अलग अलग CTI में कौन सी CTI में कौन सी ट्रेड कराई जा रही है, किस ट्रेड में दाखला ओपन है, तो उस सारे का ये रोस्टर बना हुआ है। कृपया आप इसे अच्छी तरह देख लें। जो आपके नज़दीक पड़ता है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो उसी तरह से आप आगे जो है वुमेंस के लिए ये येलो वाला स्पेशली फॉर वुमेंस हैं, केवल महिलाओं के लिए है ये। तो महिलाएं इनमें से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अगर सरकारी में ना हुआ तो आप प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं जो ITOT हैं वो ये लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट में ITOT में जाकर दाखिला ले सकते हो। पर शर्त ये है भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप दाखिला ले सकते हो। पहले डायरेक्ट हो जाता था
तो इनकी फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आप लोगों को कि आपने बड़ी मेहनत से ITI भी किया होगा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी किया होगा, बीटेक भी किया होगा। हर जो बच्चा है अपने आप में हुनर लेके पैदा होता है, हर के पास अपनी क्वालिटी होती है। तो आप पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें। अभी इसके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट जो है हम शो कर रहे हैं, www.nimmionlineadmission.in है। तो जो अनुदेशक होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है, इसको हम हिंदी में अनुदेशक कहते हैं। तो उसके जो पात्रता है लगने के लिए CTI जो है अनिवार्य कर दी गई है अभी भारत सरकार की तरफ से। तो प्लीज़ आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।